आज आइए हम उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब मसीह आनसांगहुंग पृथ्वी पर थे तो उन्होंने सत्य को समझने के लिए 4 सिद्धांतों को समझाया। पहला, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हमारा हृदय नवीनीकृत होता है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल सत्य को जानना चाहिए बल्कि उसे अभ्यास में भी लाना चाहिए। दूसरा, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। तीसरा, यदि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी आत्माएं अंधकारमय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मिक स्थिति खराब होती जाएगी और हम हमारे भविष्य की योजना बनाना न जानते हुए अपनी समझ खो देंगे। चौथा, यदि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का इनकार भी करेंगे। उन्होंने हमें ये 4 सिद्धांत सिखाए। इसलिए पिता ने कहा कि हमें न केवल सत्य को जानना चाहिए बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए। हमें दूसरों को सत्य से परिचित कराना चाहिए। इसलिए पिता ने जोर देकर कहा, सत्य को जानना महत्वपूर्ण है लेकिन इसे अभ्यास में लाना भी महत्वपूर्ण है और हमें यह सिद्धांत सिखाए। पहला, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हमारा हृदय नवीनीकृत होता है। दूसरा, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। तीसरा, यदि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी आत्माएं अंधकारमय हो जाएगी। चौथा, यदि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का इनकार करेंगे। मेरा मानना है कि हमें इसे अपने हृदयों पर अंकित करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें बपतिस्मा लिए हुए कितना समय हो गया है या हमारा विश्वास का जीवन कितना लंबा रहा है, चाहे आप लंबे समय से सत्य में हो या नहीं। एक बार जब हमने परमेश्वर के सत्य को सीख लिया तो हमें सत्य का अभ्यास करना चाहिए। आज उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करें कि हमें किस तरह का विश्वास रखना चाहिए। यदि हम खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें मास्टर शेफ से पूछना चाहिए, मैं यह कैसे कर सकता हूं, मैं वह कैसे कर सकता हूं। ऐसा करते हुए क्या हमारे खाना पकाने के कौशल में सुधार नहीं होगा? साथ ही यदि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमें किससे पूछना चाहिए? क्या हमें विद्वानों या शिक्षकों से नहीं पूछना चाहिए? ऐसा करते हुए हम कुछ सीखेंगे। फिर जब हमारे पेट में दर्द होता है या हमारी आंखों या सिर में दर्द होता है, हमें किससे पूछना चाहिए? हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी आंखों में क्या खराबी है? ऐसा करने से हम चंगे हो जाएंगे। तब हमें उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए किससे पूछना चाहिए? हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर से पूछे बिना हम कभी भी अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग नहीं जानेंगे। परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी की तरह त्रि-आयामी दुनिया नहीं है बल्कि 4 आयामी और यहाँ तक कि 5 आयामी दुनिया है। इसलिए मामलों का न्याय स्वयं से न करें। इसलिए हमें केवल परमेश्वर की शिक्षाओं को पहुंचाना चाहिए और लोगों को यह जानने देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। पुराने नियम के समय में राजा अहज्या ने परमेश्वर के बजाय दूसरे देवता से पूछा, इससे उसकी मौत हो गई। आइए हम दूसरा राजाओं के अध्याय 1 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 1 आयत 1। अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोम्रोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह
क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। परिणाम स्वरूप राजा अहज्याह की मृत्यु हुई। पिता आन सांग होंग ने कहा, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हमारा हृदय नवीनीकृत होता है और उतना ही अधिक हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। यदि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी आत्माएं अंधकारमय हो जाएगी और हम परमेश्वर का इनकार करेंगे। यह वास्तव में राजा अहज्याह पर लागू हुआ। चूंकि उसने सत्य का अभ्यास नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा में अंधेरा छा गया और बाद में उसने यह कहते हुए परमेश्वर का इनकार कर दिया, बालजबूब भविष्य को परमेश्वर से बेहतर जानता है। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, जाओ और बालजबूब से पूछो कि मेरे साथ क्या होगा। परमेश्वर यह सब स्थिति जानते थे और कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तुम बालजबूब से पूछने जाते हो? हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बहुत व्यतीत थे। हमने पवित्र आत्मा के युग में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ग्रहण किया है, जो आत्मा और दुल्हन है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमारी अगुवाई उद्धार में करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं सोचता हूं, यदि कोई परमेश्वर के किसी भी वचन को अभ्यास में न लाए तो क्या वह स्वर्ग के राज्य में जा सकता है? शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और परमेश्वर यह देखने के लिए कि हम परमेश्वर को खोजते हैं या नहीं, हमें एक निश्चित स्थिति में डालते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शैतान को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह हमारे विश्वास को मजबूत करना है। हमें दी गई पिता की शिक्षाओं में से एक यह है कि यदि हम सत्य का अभ्यास न करें तो हमारे हृदयों में अंधेरा हो जाएगा। चूंकि हमारी आत्माओं की आंखें अंधेरी हो जाती है, इसलिए हम अपना विवेक और विश्वास खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सांसारिक दृष्टिकोण होगा। यहूदियों ने यीशु को जिन कारणों से क्रूस पर चढ़ाया था, उनमें से एक यह था, उनकी नजर में यीशु इतने कमजोर लग रहे थे कि वह कुछ भी महान नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि महायाजक, शास्त्रियों और फरीसियों के पास बाइबल का अधिक ज्ञान है। उनकी दृष्टि में उनके शब्दों का अधिकार यीशु के वचन के अधिकार से अधिक प्रतीत होता था। कृपया प्रथम चर्च के इस इतिहास पर विचार करें। इस युग में जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारे हृदयों का नवीनीकरण होता है। इसलिए हमें इसे अभ्यास में लाना चाहिए। यदि हम कार्य न करें तो हमारे हृदयों का नवीनीकरण नहीं हो सकता। साथ ही जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उनकी शक्ति का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। चूंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यत्न से कार्य करते हैं, इसलिए क्या हमारे आसपास इतने सारे चमत्कारिक कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं? चूंकि यहूदियों ने सत्य का अभ्यास नहीं किया, इसलिए उनकी आत्माएं अंधेरी हो गई, और भले ही यीशु ठीक उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के विचारों पर जोर दिया। आइए हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 आयत 1 पर जाएं। तब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिधानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। यह वह दृश्य है जहां गिदोन मिधानी सेना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जब हम अध्याय 6 पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे गिदोन ने परमेश्वर से इज़राइल के भविष्य के बारे में पूछा।
परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अब जाकर इजरायलियों को मिद्यानियों के उत्पीड़न से छुड़ा। जब परमेश्वर पहली बार गिदोन के पास गए तो वह बहुत नम्र था और कहा, परमेश्वर, मेरा कुल इजराइल के घरानों में सबसे निर्बल है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मैं इस कार्य को कैसे पूरा कर सकता हूं? इसलिए परमेश्वर ने उसे कई चमत्कार दिखाए और उससे कहा, तुम इसे पूरा कर सकते हो और मैं तुम्हारे संग हूं। उसके बाद गिदोन ने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी थी। गिदोन ने हमेशा परमेश्वर से पूछा और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। जब उसने परमेश्वर के वचनों को अमल में लाया तो क्या परमेश्वर ने अद्भुत चीजें करने में उसकी मदद नहीं की? इजरायली शायद सोचते, हम जीत गए क्योंकि हमारे पास एक बड़ी सेना थी, या हम अपने अच्छे हथियारों के कारण जीते। उस लड़ाई का परिणाम पहले से ही परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर भी यदि बहुत अधिक सैनिक होते तो वे गलत समझ सकते थे कि यह उनकी संख्या के कारण था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उस मामले में तुम आशीषों को प्राप्त नहीं करोगे, संख्या कम करो। ऐसा करने से जब उन्होंने जीत हासिल की तो वे महसूस कर सके, यह कुछ ऐसा है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने हमें यह विजय प्रदान की है। वे पहचान सके कि यह परमेश्वर के द्वारा पूरा किया गया था। इस कारण परमेश्वर ने संख्या कम कर दी। आइए हम आयत 2 देखें। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। यदि 10,000 पुरुष होते तो शत्रु की सेना के पास 1,35,000 सैनिक होते, तो यह 13.5 से 1 के अनुपात में होता। प्रत्येक इजरायली सैनिक को 13 या अधिक विरोधियों से लड़ना होता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह संख्या अभी भी बहुत अधिक है, तो उसे और कम करो। परिणाम स्वरूप यह संख्या घटकर 300 हो गई। इसके बावजूद गिदोन ने परमेश्वर से पूछा और हमेशा उनकी आज्ञा को माना और उनका पालन किया। परमेश्वर के निर्देश का पालन करके गिदोन एक अद्भुत कार्य कर सका। 300 पुरुष 1,35,000 पुरुषों को कैसे हरा सकते हैं? हमारे सामान्य ज्ञान के साथ यह असंभव प्रतीत होगा, लेकिन अंत में शत्रुओं ने एक दूसरे पर हमला किया। ऐसा असामान्य कार्य मिद्यानियों के डेरे में हुआ। मिद्यानी सेना के पास अच्छे हथियार, घोड़े और ऊंट थे। वे इजरायलियों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में थे। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक भी थे। उन्हें हराना असंभव होता, लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत ही रहस्यमय घटना की रचना की। परमेश्वर ने उस रात लगभग सभी को नष्ट कर दिया। यह जीत केवल शारीरिक घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें भौतिक दुनिया में होने वाली घटनाओं के माध्यम से जागृत कर रहे हैं कि हमारे विश्वास के क्षेत्र में आत्मिक विजय कैसे प्रकट हो सकती है। हमारे विश्वास के जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह आत्मिक विजय प्राप्त की जा सकती है। यह केवल गिदोन के बारे में नहीं है, यहोशू के इतिहास में भी परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे। यरीहो पर विजय प्राप्त करते समय भी
परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया कि उन्हें क्या करना है और उन्हें विजयी होने का मार्ग दिखाया। यह केवल एक शारीरिक लड़ाई में जीत हासिल करने के बारे में नहीं था। विश्वास के द्वारा विजय के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने इन अभिलेखों को छोड़ा है। आज के उपदेश का शीर्षक है, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा। जो लोग परमेश्वर से नहीं पूछते वे सबसे मूर्ख हैं और वे उन लोगों से अलग नहीं हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। राजा अहज्या ने भी परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, लेकिन उसके मन में एक मूर्खतापूर्ण विचार था। क्या इस मामले में बाल-जबूब परमेश्वर से बेहतर नहीं है? इस तरह वह बाल-जबूब से पूछने गया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। उसे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम का सामना करना पड़ा। आइए हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 देखें। आइए हम अध्याय 6 आयत 1 देखें। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यरीहो को जीतने में यहोशू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि वह शारीरिक रूप से स्थिति पर विचार करता है तो शत्रु इजरायलियों से अधिक शक्तिशाली थे और यरीहो नगर एक बहुत ही दृढ़ नगर था। यहोशू ने सोचा होगा, हम उस नगर को कैसे जीत सकते हैं। उसे अवश्य ही कमी का एहसास हुआ होगा, लेकिन उसने सोचा क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यह दिया जाएगा तो इसमें उनकी इच्छा होगी। यहोशू की भावनाओं को जानने के बाद परमेश्वर ने उसे सिखाया कि यरीहो को कैसे जीतना है। परमेश्वर ने उससे कहा, कोई बात तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, बस एक बार नगर में चारों ओर घूमो। 7वें दिन 7 बार नगर के चारों ओर घूमो और जोर से चिल्लाओ। यहोशू ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया था, तब उसने वह देखा था। उसने यह भी देखा कि परमेश्वर ने मिस्र में फिरौन को 10 विपत्तियों से वश में किया। इसके अलावा उसने देखा कि परमेश्वर ने एक बड़ी आबादी को खिलाने के लिए हर दिन स्वर्ग से भोजन बरसाया। 6ठे दिन परमेश्वर ने उन्हें सप्ताह के दिनों की तुलना में 2 गुना मन्ना दिया। 7वें दिन आश्चर्यजनक रूप से मन्ना रुक गया और सबत के दिन कुछ भी नहीं दिया गया।
यह देखकर यहोशू ने अपने हृदय में परमेश्वर की महान शक्ति को उत्कीर्ण किया। बाद में जब उसे यरीहो को जीतना था तो वह सोचने में सक्षम हुआ, यरीहो नगर परमेश्वर के सामने कैसे गिर सकता है? ऐसी जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करेंगे? परमेश्वर ने यहोशू का मन देखा और उसे उत्तर दिया। यहोशू ने अपनी स्वयं की योजना नहीं बनाई, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक बार नगर के चारों ओर घूमे और 7वें दिन 7 बार नगर के चारों ओर घूमने के बाद उसने पूरी सेना को जोर से चिल्लाने दिया। तब परमेश्वर ने यरीहो के गढ़ वाले नगर को ढा दिया। जब हम सभी चीजों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक जटिल समस्या या एक कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। लाल समुद्र के सामने जब मिस्र की सेना ने मूसा का पीछा किया तो उसने किनसे पूछा? उसने परमेश्वर से पूछा। लोग भ्रमित हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तब परमेश्वर ने उसे मार्ग दिखाया। तुम्हारे हाथ में क्या है? यह लाठी है। अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा, तब समुद्र विभाजित हो जाएगा। इस तरह नबी कभी भी परमेश्वर से पूछे बिना आगे नहीं बढ़े। इसके द्वारा परमेश्वर ने हमेशा अनुग्रहपूर्ण मार्ग पर उनका नेतृत्व किया। एक बार मरीबा में लोगों के पास अपनी भेड़ बकरियों के लिए पानी नहीं था। ऐसे में मूसा के पास भी कोई समाधान नहीं था। चूंकि वह लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता था, तो क्या उसे परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए था? परमेश्वर ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने उत्तर दिया, यह लाठी है, इससे चट्टान पर मार, तब उसमें से पानी बह निकलेगा। इस तरह इजरायली जंगल में एक एक करके कनान की ओर चले। नबियों ने हमेशा किसकी खोज की? उन्होंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर से पूछा। इस तरह इजरायली दूध और मधु बहते कनान देश में प्रवेश कर सके। यह बाइबल में लिखा है। दूसरी ओर मूर्ख लोग परमेश्वर को नहीं खोजते। आइए हम यशाया अध्याय 43 आयत 19 पर एक नजर डालें। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। हमने क्या नहीं किया? हमने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। क्या इस तथ्य का अर्थ यह नहीं कि हमने उनसे नहीं पूछा है? तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। बल्कि हमने क्या किया है? बाइबल दर्ज करती है कि हम परमेश्वर से थक गए हैं। वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। कुछ लोग कहते हैं, ओह, यदि मैं परमेश्वर को न जानता होता तो मैं इस संसार के सुखों को भोगता और मर जाता। हालांकि जब हम मर जाते हैं तो वो अंत नहीं है। लूका अध्याय 16 में यह कहता है कि हम कहां जाते हैं। धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में नरक नामक एक जगह है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर सिर्फ इस दुनिया की चीजों का आनंद लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस ग्रह के लिए एक उद्देश्य है। उदाहरण के लिए, क्या किसी विद्यालय का उद्देश्य ऐसा स्थान बनना नहीं है जहां छात्र अध्ययन कर सके? उसी तरह पृथ्वी स्वर्ग में पाप करने वाले स्वर्गदूतों के लिए एक अस्थायी इकट्ठा होने की जगह है। सरल शब्दों में, यह हमारी आत्माओं के लिए एक जेल है। पृथ्वी पर हमारा सबसे आवश्यक कार्य पश्चाताप करना है।
फिर भी लोग इस सत्य को जाने बिना अपना जीवन लापरवाही से जीते हैं। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यह उनके कार्यों का परिणाम होगा। क्या परमेश्वर ने सत्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हुए और हमें उन पर विश्वास करने देकर हम पर दया नहीं की? लेकिन परमेश्वर को पूछने के बजाय हमने क्या किया है? तो भी हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। चूंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम सबत के दिन और पर्वों के साथ साथ भोर, सुबह और शाम को आराधना मनाते हैं। निश्चय ही उन लोगों के लिए परिणाम होंगे जो इस तरह से नहीं जीते। क्या हम अपने भविष्य के लिए इस तरह का जीवन नहीं जी रहे हैं? हमें कभी भी ऐसे लोगों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। उनकी मंजिल हमारी मंजिल से अलग है, इसलिए प्रक्रिया अलग है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में कहा, तो भी तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा, इसके बजाय तू मुझसे उकता गया। आइए हम एक बार फिर इन वचनों पर विचार करें ताकि हम खुद से पूछ सके, हमें परमेश्वर के सामने किस पाप का अंगीकार करना चाहिए। फिर भी दाऊद जैसे लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर को खोजते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई में भी दाऊद ने कहा, हे यहोवा, क्या आप मेरा चरवाहा नहीं है? कृपया धार्मिकता के मार्ग पर मेरी अगुवाई करो। पूरे भजन संहिता में हम देख सकते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हुए पूछा, इज़राइल के लोगों पर ठीक से शासन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मैं अपने शत्रुओं को कैसे हरा सकता हूं? प्रत्येक पूछताछ के लिए परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए इस दिशा में चलने के द्वारा दाऊद इज़राइल के महान राजाओं में से एक बन सकता है? आइए हम भजन संहिता 121 पर एक नजर डालें। परमेश्वर के अलावा और कोई स्रोत नहीं है जो अधिक ज्ञान और बेहतर मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम अध्याय 121 आयत 1 देखें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता के लेखक ने सोचा, जब भी मैं कुछ करता हूं, अदृश्य दुनिया से हमेशा सहायता मिलती रहती है। यह पुरुषों से नहीं है। मुझे सहायता कहां से मिलती है? बाद में उसने महसूस किया कि उसे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। तब से वह परमेश्वर से पूछना कैसे बंद कर सकता था? दाऊद के राजा बनने के बाद भी उसने परमेश्वर से पूछा। राजा बनने से पहले भी दाऊद ने परमेश्वर से उसके भविष्य और वर्तमान जीवन के बारे में पूछा। उसकी कहानी केवल बाइबल में दर्ज एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है। यह एक छाया के रूप में कार्य करता है जो हमें सिखाता है कि यदि हम अपने विश्वास के जीवन में आत्मिक विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। क्या हमें इस छाया के माध्यम से वास्तविक दुनिया में क्या है, यानी विश्वास की दुनिया में क्या है, उसे सही तरह से नहीं खोजना चाहिए? ऐसा करने के लिए क्या हमें हमेशा परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? जब हमने परमेश्वर से अनंत जीवन और उद्धार के मामले के बारे में पूछा तो परमेश्वर का उत्तर क्या था? परमेश्वर ने हमें जवाब दिया, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। लेकिन क्या आज दुनिया इन वचनों का पालन कर रही है? वे नहीं सुनते, वे इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते, वे परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं करते। इस प्रकार उनके परिणाम निर्धारित होते हैं। दूसरी ओर, क्या आप पिता और माता की शिक्षाओं के अनुसार सियोन में आकर सियोन में पर्व, सबत का दिन और परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते हैं? हम आत्मा और दुल्हन की शिक्षाओं का पालन करते हैं। आइए हम लूका अध्याय 6 आयत 46 पर जाएं।
अध्याय 6 आयत 46। 46절의 말씀 보겠습니다. वे किसका पालन नहीं करते? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु? प्रभु कौन है? वह परमेश्वर है। परमेश्वर परमेश्वर कहते हो। वे अपने होठों से परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए परमेश्वर पूछते हैं, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते? आयत 47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आज हमारा चर्च आत्मा और दुल्हन पर विश्वास करता है और उनके मार्गदर्शन का पालन करता है। जिस मार्ग पर वे हमारी अगुवाई कर रहे हैं वह उद्धार का मार्ग है। हम मनुष्य भविष्य नहीं देख सकते। हम सोच सकते हैं कि हमारे अपने विचार उचित हैं, लेकिन अक्सर छिपी हुई योजनाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही है जो हमारी आत्माओं को नष्ट कर सकती है। यहोशू, गिदोन, मूसा और दाऊद के बारे में सोचिए जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन किया। उन्हें किस तरह का परिणाम मिला? क्या वे आशीषों से भरा जीवन जीने में सक्षम नहीं थे? यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यद्यपि उन्होंने कहा हे प्रभु, लेकिन ये केवल उनकी छलपूर्ण जीभों से था और उन्होंने अपने हृदयों में इसे स्वीकार नहीं किया। अतः उनके कार्य वैसे नहीं है। इसी कारण पिता हमें सिखाते हैं, जितना अधिक हम सत्य का अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हमारा हृदय नया होता जाता है और उतना अधिक हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। यदि हम सत्य का अभ्यास न करें तो हमारी आत्माएं अंधकारमय हो जाएगी और हम परमेश्वर का इनकार करेंगे। जो लोग हे प्रभु कहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, वे उनका इनकार कर रहे हैं, या वे लोग हैं जिनकी आत्माएं अंधकारमय हो रही है। आज आइए हम एक बार फिर से अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें कि क्यों हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्या हमने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने का पाप नहीं किया? क्या हमने यह सोचने की मूर्खता नहीं की कि हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से श्रेष्ठ है? क्या हमने परमेश्वर को पूछने के बावजूद उनके वचन का पालन न करने का पाप नहीं किया? आइए हम एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखें और अंत तक धार्मिकता के मार्ग का पालन करें, ताकि हम स्वर्गीय परिवार के सदस्य बन सके जो अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त कर सके। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।